बना लिया था हमने। अब हमने क्या करना है, देखिए ये मैंने पट्टी भी बना ली है। 2 चैन बुनने के बाद फिर से हमने इसी तरह पट्टी बनानी है। देखिए डबल क्रोशे से पहले 3 बार बुनेंगे, फिर 2 चैन बुनेंगे, फिर डबल क्रोशे से 2 बार बुनेंगे, 3 बार बुनेंगे सॉरी। देखिए फिर क्या करना है, आपने यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 1 और 2 चैन बुनेंगे और यहाँ इसे सिर्फ अब हमने यहाँ पे सिर्फ जोड़ना है इस तरह से। फिर देखिए 1 और 2 चैन बुनेंगे, एक बन लेंगे और यहाँ फिर हमने पफ स्टिच डालना है 4 बार का। 4 हो गए। इन सबको इस तरह से देखिए यहाँ से घट गया। फिर आपने क्या करना है, 1 2 3, फिर से हमने पफ स्टिच डालना है 2 3 4, फिर 1 2 3 4 बार का पफ स्टिच डालेंगे। फिर 1 2 3 4 और यहाँ जॉइंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करके फिर दूसरे रो में यहीं तक आकर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने पहले इधर से कंप्लीट कर लिया, ये रिपीट ही था फ्रेंड्स। आप बनाएंगे तो आपका आइडिया हो जाएगा कि यहाँ तक हमने रिपीट करना है। और देखिए ये वाली लाइन हमारी पूरी घट गई है। अब जैसे हमने ये लाइन घटाई थी बिल्कुल इसी तरह हमने ये लाइन भी घटानी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने देखिए पहले ये लाइन घटाई थी ना, घटाने पे देखिए मैंने ये पहले लाइन में यहाँ से 3 रखे थे, यहाँ 6 थे पहले, देखिए इस तरह 3 रखे थे। तो अब देखिए यही हमने यहाँ इस वाली लाइन में भी इसी तरह से 3 रखने हैं। तो आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 3 4 चेन बुनने के बाद आपने यहाँ डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है। देखिए 1 2 3, फिर 1 और 2 चैन डालिए और यहाँ 1 2 3 और 1 2 3 4 इस तरह से। यहाँ ये देखिए यहाँ डबल क्रोशे से जो पट्टी सी बन रही है वो तो आपने इसी तरह बुननी है। 2 3 फिर 1 2 चैन का गैप डालिए, फिर देखिए 1 2 3 और 3 के बाद 1 और 2। देखिए इस तरह से। देखिए अब हमने 3 कर लिए। अब हम इसे पलटेंगे फ्रेंड्स। ये पट्टी सी तरह मैंने बुन ली है और ये देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ आपने 1 2 चैन बुनेंगे और यहाँ सिंगल से जोड़ेंगे, फिर 1 और 2 चैन बुनेंगे, फिर एक बल लेंगे और देखिए यहाँ 1 2 3 4, फिर देखिए 1 और 2 चैन बुनेंगे, फिर से हमने पफ स्टिच डालना है 1 2 3 4
इस तरह, फिर 1 2 3 4 और यहाँ बुनेंगे 1 2 3 4। देखिए फ्रेंड्स, यहीं तक आपने समझना है। देखिए जैसे ये है, ये 2 पफ स्टिच डल गए हैं, फिर मैंने ये जॉइंट भी कर लिया हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए रिपीट कर कर, फिर ये भी रिपीट कर कर मैं यहाँ बता दूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने देखिए ये दोनों भी रिपीट कर लिए हैं। और देखिए अब हम यहाँ पर आए हैं जहाँ हमने एक पफ स्टिच डाला था। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ आपने देखिए 1 2 3 4 चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे और यहाँ फिर से आपने पट्टी बुननी है। 1 2 3 और 1 और 2 चैन का गैप रखिए, फिर से ही हम ये वाली पट्टी को बुनेंगे। ये हमारी 3 हो गए। फिर देखिए 1 और 2 के बाद आपने इसे पलटना है। पलटने के बाद इसके अंदर फिर से हमने पहले इस पट्टी को ही बुनना है। एक और 2 चैन का गैप, फिर से ये पट्टी बुनेंगे। फिर आपने क्या करना है, देखिए फिर आपने 1 2 2 3 चैन बुननी है और यहाँ इसको जॉइंट करना है। फिर आपने 1 और 2 3 चैन बुननी है, फिर से यहाँ पफ स्टिच डालना है। 2 3 4, फिर 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक घटा लिया है फ्रेंड्स। अब हमने ये 2 जो बची हमारी लाइनें, बस अब हमने इन्हें रिपीट ही करना है। देखिए इधर देखिए ये हमारा एक पफ स्टिच आ गया। इसके बाद फ्रेंड्स हमने देखिए सारा रिपीट ही करा है। देखिए ये आपने देखिए यहाँ भी बना लिया है, यहाँ बन गया है। अब आपने ये लाइन पूरी इस तरह से बनानी है। तो देखिए इसके बाद आपने कितनी लाइनें बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये 8 लाइनें फ्रेंड्स आपने रिपीट करनी है। बस आपने देखिए फ्रेंड्स ये 6, 1 2 3 4 5 लाइनें थी, तो आपने 1 लाइन 2 लाइन घटा ली। इसके बाद ये बाकी की सारी लाइनें हमने इसी तरह से इन 8 रो को रिपीट कर कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए 8 लाइनें देखिए फ्रेंड्स मैंने रिपीट कर ली हैं, और देखिए और यहाँ मैंने इसे फिनिश कर दिया है। देखिए जब आप बनाएंगे ना फ्रेंड्स तो इजीली बना लेंगे। और देखिए कितनी अच्छे से हमारी गुलाई आई है गले की। और अब अपने फ्रेंड्स देखिए जिस तरह से मैंने आगे एक साइड बनाया था, बिल्कुल इसी तरह से मैंने दूसरा साइड भी बना लिया है। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए बैक बना लिया है। बैक में फ्रेंड्स देखिए मैंने आगे मैंने 5 लाइनें रखी थी और इसमें मैंने 10 लाइनें रखी हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लाइनें हो गई हैं। और देखिए बीच में इसी तरह से मैंने ये डिजाइन डाला है, और ऊपर भी फ्रेंड्स देखिए मैंने इसी तरह से ये वाला डिजाइन यहाँ डाल दिया है। और देखिए आर्म होल मैंने देखिए ये वाला एक ही फूल घटाया था जो मैंने आपने फ्रंट में बताया है, और यहाँ से फिर मैंने एक देखिए सीधी सी पट्टी ले ली है। फ्रेंड्स देखिए ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है फ्रेंड्स। ये देखिए तो 16 हो गई हमारी। देखिए फ्रेंड्स इसमें 16 थी, मैंने एक लाइन और बुन ली, ये 17 हो गई हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये फ्रंट में मेरी 18 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गई हमारी इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए अब हमने देखिए फ्रेंड्स इसको सिलाई करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स आगे का हमारा 18 है। अब हमने क्या करना है, हमने इसे सुई से नहीं सीना, क्रोशे सीना है। तो इसकी 18वीं लाइन हम इसी में जॉइंट करके बनाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए ये उल्टा है, इस तरह रखेंगे, और ये भी उल्टा है, और दोनों पार्ट जो सीधे हैं वो हमने इस तरह से रख लिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से देखिए यहाँ से आपने पहले आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 और 2 बुनने के बाद इस तरह से देखिए यहाँ से आपने इसको रखना है। यहाँ से दो चैन बुनने के बाद यहाँ से आपने देखिए यहाँ इस तरह से पहले आपने इसमें से निकालना है। फिर आपने देखिए एक बल लेना है, और यहाँ 1 2 बल लेंगे। फिर आपने देखिए यहाँ 2 बल लेने के बाद 2 चैन बुननी है। पहले आपने यहाँ से इस तरह ले लेंगे। फिर आपने देखिए यहाँ से 1 और 2 चैन बुनेंगे, और 2 चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ 1 1 2 इस तरह से देखिए ये जुड़ गया, और हमारा ये एक बन भी गया जो हमारे पीछे कम था। फिर आपने क्या करना है, देखिए फिर आपने यहाँ से एक चैन बुन ली। फिर आपने 1 2 3 4 चैन बुनेंगे यहाँ, और अब आपने देखिए यहाँ से फिर 1 2 3 4 बुनने के बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ
यहाँ आपने पफ स्टिच बनाना है। तो अब आपने क्या करना है, 4 चैन बुनने के बाद आपने यहाँ से पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4। तब आपने देखिए यहाँ से इस तरह, फिर आपने क्या करना है, 1 2 3 3 चैन बुननी है। फिर आपने इसके अंदर पफ स्टिच डालना है, 1 2 3 4। और इसको देखिए सेकंड वाले से यहाँ से इस तरह। फिर आपने 1 2 3 3 चैन बुनेंगे। तो देखिए ये हमारा बनता जा रहा है, देखिए बंद हो रहा है हमारा ये। फिर से हमने इसके अंदर 3 बार का पफ स्टिच डालना था, 2 डाल लिए, 2 3 और ये 4 इस तरह से। फिर आपने देखिए इस पफ स्टिच को, थर्ड है तो यहाँ से आपने इसको यहाँ से इस तरह से जोड़ देना है। फिर देखिए 1 2 3 4। 4 के बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ इस तरह से इसे हम जोड़ते हैं ना, जैसे हम बुन रहे थे बिल्कुल उसी तरह से। फिर आपने यहाँ से इस फंदे के अंदर से लेना है। फिर 1 2 3 4 के बाद यहाँ 1 2 3 4। और अब आपने देखिए इस पफ स्टिच इसको इस तरह से जोड़ना। फिर आपने 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और इसके अंदर फिर से पफ स्टिच डालेंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर आपने देखिए यहाँ सेकंड से इस तरह से पफ स्टिच डालना। फिर 1 2 3 2 हो गए हमारे इस जाली में, 3 बनाने हमने, 1 2 3 इस। फिर आपने देखिए सेकंड से थर्ड से हमने इस तरह से, तो देखिए हमारा जुड़ता जा रहा है। अब आपने क्या करना है, देखिए 3 हो गए थे। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 3 चैन बुनेंगे, 4 चैन बुनेंगे और देखिए इसके बाद यहाँ इस तरह जोड़ेंगे। और फिर आपने जो पीछे, उसके बाद आपने देखिए यहाँ से फ्रेंड्स ये है ना, ये सिंगल यहाँ इस तरह से जोड़ना है। फिर 1 2 3 3 के बाद आपने देखिए यहाँ 1 2 3 4 1 2 3। इसके बाद आपने देखिए यहाँ जोड़ दीजिए। फिर 1 2 3 यहाँ 1 2 3 4। फिर आपने देखिए यहाँ से जोड़ दीजिए, 1 2 3। फिर आपने यहाँ 1 2 3 4 यहाँ से जोड़ दीजिए एक बार और। फिर 1 2 3 4 और उसके बाद देखिए यहाँ सिंगल से जोड़ेंगे। फिर 1 2 3 4 यहाँ। फिर जैसे फ्रेंड्स देखिए इस तरह से, देखिए हमने एक साइड जोड़ लिया है, ये देखिए
फ्रेंड्स देखिए, अब हमने फिर से यहाँ देखिए पफ स्टिच डालना है, यहाँ पफ स्टिच डालना है। और जैसे मैंने ये वाला एक शोल्डर तैयार करा है फ्रेंड्स, इधर का भी मैं तैयार कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए ये वाला शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिया है। जैसे मैंने एक करा था इस तरह से मैंने दोनों कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए, अब हमने इसकी साइडों की सिलाई करनी है। तो देखिए साइडों में हम किस तरह से फ्रेंड्स देखिए, हम सुई से सिलाई नहीं करेंगे बल्कि हम अपनी क्रोशिया से ही इसको बहुत ही उससे एकदम सफाई से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ से हमने इस तरह से लेना है। यह बाकी बाद में फ्रेंड्स हम इसकी सफाई से इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले आप देख लीजिए, यहाँ से आपने एक दो चैन बुननी है और दो चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ एक बार इस तरह से बुनना है, फिर एक और दो चैन बुनेंगे और दो चैन बुनने के बाद फिर देखिए यहाँ हमने इस तरह से फिर एक और दो चैन बुनेंगे देखिए हर जाली में। फिर आपने यहाँ इस तरह से फिर एक और दो चैन बुन लीजिए। और देखिए अभी आपने यहाँ बुना था, अब आपने यहाँ बुनना है इस तरह, एक और दो चैन बुनेंगे। फिर देखिए आपने फ्रेंड्स देखिए जो जालियां बनी हुई है बस इसके अंदर आपने इस तरह से बुनना है। फिर एक दो के बाद देखिए जो जाली है यहाँ, फिर एक और दो चैन के बाद देखिए यहाँ जाली है, यहाँ बुनेंगे एक और दो के बाद देखिए यहाँ पे भी देखिए ये जाली है, यहाँ बुनेंगे इस तरह से एक और दो इस जाली में बुनेंगे, एक और दो फिर देखिए इस जाली में बुनेंगे, एक और दो यहाँ, एक और दो यहाँ, एक और दो। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमारी बीच में देखिए चैन बनती चली जाएगी। तो इस तरह से मैं साइड सिलाई कर कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने देखिए इस जैकेट को कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ से हमारी पट्टी आई है और फ्रेंड्स देखिए जो मैंने इसकी सिलाई करी है, देखिए इधर से जो मैंने इसकी सिलाई करी है देखिए यहाँ देखिए बीच में जिग-जैग आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।